नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SG टॉक्स में। आज मैं आपका स्वागत एक और जगह पे करना चाहता हूँ, वो है इंडियाज़ गॉट विजिलेंटीज़ नॉट टैलेंट सैडली। तो आज हम बात करने वाले हैं काउ विजिलेंटिज़म के ऊपर और डाइव मारने वाले हैं काउ विजिलेंटिज़म की रोमांचक दुनिया में, जहाँ कानून व्यवस्था जो है वो सिर्फ एक सजेशन की तरह है कि चलिए फॉलो करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो सिर्फ एक गलत फहमी के साथ परोसा जाता है। ज़रूरी नहीं है आपको जस्टिस मिलने वाली है लॉ या लीगल प्रोसेस से। आइए हम मिलते हैं सबसे पहले आर्यन मिश्रा से। जी हाँ, वही आर्यन मिश्रा जो फरीदाबाद का 19 साल का 12वीं कक्षा का छात्र था, है नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसा कि आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ देर रात को सोचा कि चलो यार कहीं गेड़ी मार के आते हैं, स्नैक्स वगैरह खा के आते हैं। गलती थी, रात को निकलना नहीं चाहिए था, घर के अंदर बंद रहना चाहिए था बच्चे को। उसे क्या पता था कि भाई ये जो सैर होगी ये उसकी आखिरी सैर होगी। क्यों? अच्छा, आप पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि एक काउ विजिलेंटी ग्रुप ने, जो खुद को गायों की गरिमा के रक्षक मानते हैं, यानी कि जो गायें हैं, जो कि एक जानवर होती है 4 पैरों वाली, वो उसके रक्षक अपने आप को मानते हैं। उस ग्रुप ने, उस काउ विजिलेंटी ग्रुप ने समझ लिया कि जो भाई ये आर्यन था, ये 19 साल का बच्चा जो था, वो एक काउ स्मगलर था या कैटल स्मगलर था। समझे आप? कैटल स्मगलर। तो हुआ कुछ ऐसा, जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं। एक मूवी में, एक फिल्म में 30 किलोमीटर की हाई स्पीड चेज हो रही है, गाड़ी आगे जा रही है, एक दूसरी गाड़ी उसका पीछा कर रही है और वहां से गोलियों की बरसात हो रही है दूसरी गाड़ी से। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये एक्चुअली में असल में जो है आर्यन खान के साथ हुआ। ओहो, माफ़ कीजिएगा, ये तो गलती हो गई भाई, मैंने आर्यन खान बोल दिया। आर्यन खान बोल दिया तो फिर लोगों की जो भावनाएं हैं वो उस तरह से नहीं रहेंगे जिस तरह से आर्यन मिश्रा बोलने पे रहेंगी। तो असल में जो हत्या हुई है, हत्या आर्यन मिश्रा की हुई है। जस्ट इमेजिन करिए कि इस काउ विजिलेंटी ग्रुप ने, जो कि फरीदाबाद जैसी बिजी सिटी में एक दूसरी कार का पीछा कर रहा है, उसके पास गन्स भी है और जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी किस चीज़ की? अरे भैया, गाय को बचाने की जिम्मेदारी है, कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो ये जो काउ विजिलेंटी ग्रुप था, इसने उसका पीछा किया और गोलियां भी बरसाई। और इस खास बात यह है इस तरह के किसी भी ग्रुप की, इस तरह के किसी भी गुट की, वो भैया कानून प्रक्रिया का वेट नहीं करता। वो सीधा जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर का रोल खुद निभा लेता है। समझे? एकदम से नो इफ नो बट, ओनली जस्टिस, वो भी हाथों हाथ, किसी की जरूरत नहीं है उन्हें। लेकिन ठहरिए, आर्यन की दुखद कहानी इस चल रहे गाथा का सिर्फ एक एपिसोड है। आप तो शायद भूल ही गए होंगे पहलू खान, क्योंकि उसके नाम के आगे खान लगा है। तो असल में भूलना तो वाजिब है, सही है, भूल सकते हैं। राजस्थान में दिन दहाड़े उसको भी गाय ले जाने के आरोप में पीट पीट कर मार डाला गया था। एक पूरी भीड़ थी, इनफैक्ट उसका वीडियो भी बनाया गया था, जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल भी हुआ था। या फिर आपको रकबर खान शायद याद हो, मैंने कहा उसके नाम के आगे भी खान लगा है ना, तो शायद आपको नाम याद ना हो। तो इस महान कारण का एक और शिकार बन गया हमारा आर्यन मिश्रा। तो इतनी बड़ी बात क्या है, इतना ज़्यादा आउटरीच क्यों हो रहा है? पहले तो हुआ नहीं आउटरीच। और भी कई ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके नाम कभी सुर्खियों में नहीं आए भाई साहब, समझे? अब ये तो वो लोग हैं जो हमारे कलेक्टिव मेमोरी में आ चुके हैं, बिकॉज कुछ बेचारे भले भूले भटके मीडिया वालों ने इसे रिपोर्ट कर दिया। वाह सोसाइटी, वाह। चलिए, हम अपनी कलेक्टिव साइलेंस को याद में रखते हुए खुद के लिए बहुत तेज तालियां बजाते हैं। बजाइए, तालियां बजाइए, जितनी तालियां बजा सकते हैं बजाइए। आखिरकार जब इस काउ विजिलेंटी ग्रुप को कानून अपने हाथ में लिया है, तो हमें नाराज़ क्यों होना चाहिए भाई? ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ कोई कोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ कोई लीगल प्रोसेस है, हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ कानून के हाथ हैं। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी है। अरे मैं तो भूल ही गया था, रुको, हमारे पास तो असल में कानून है। लेकिन जब आपके पास ऐसे काउ विजिलेंटी ग्रुप्स हैं जो पहले गोली मारते हैं और कभी सवाल नहीं पूछते पहले,
है ना। तो अदालतों, कोर्ट्स की और कानून के प्रोसेस की ज़रूरत ही क्या है भाई? ज़रूरत है क्या कोई? अरे बताइए, अगर ज़रूरत है तो बताइए भाई। तो कहानी कुछ इस तरह से है भैया कि मई 2015 और दिसंबर 2018 के बीच 12 भारतीय राज्यों में कम से कम 44 लोग, जिनमें से 36 मुस्लिम थे, मारे गए। उस अवधि में 20 राज्यों में 100 से अधिक विभिन्न घटनाओं में लगभग 280 लोग घायल भी हुए। और 2010 से सिर्फ गाय से संबंधित हिंसा में 28 इंडियंस, जिनमें से 24 मुस्लिम थे, उनको मार दिया गया और 124 घायल भी हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग जुट सकते हैं एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी। हम बेहतर सड़कों, स्वच्छ हवा के लिए और यहाँ तक कि अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के लिए तो विरोध कर सकते हैं। मतलब सेलिब्रिटी तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अगर ज़रूरत पड़ रही है उसको हमारी, तो भैया हम तो 2 मिनट में खड़े हो जाएंगे, आवाज़ चिल्लाते रहेंगे, अरे सलमान भाई, अरे ये भाई, अरे वो भाई, अलाना फलाना ढिमकाना भाई। या फिर क्रिकेटर्स के बारे में तो क्या बोलना, असली देशभक्त तो क्रिकेटर्स ही हैं, है ना। आखिर उन्होंने आपके लिए वर्ल्ड कप जीता है भाई, आपकी ज़िंदगी को इतना बेहतरीन कर दिया है। लेकिन जब बात जो ये काउ विजिलेंटे ग्रुप्स है उनके बारे में आती है, तो हमारी जो नाराज़गी होती है वो कहीं ना छुट्टी पे चली जाती है। क्योंकि भैया गाय तो हमारी माता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है ना। गाय जो है वो रोड पे खड़ी रहती हैं और तब ये काउ विजिलेंटे ग्रुप्स उनके लिए कुछ नहीं करते। वो बेचारी सर्दी में भी, बरसात में भी, गर्मी में भी दिन भर खड़ी रहती है, पानी की तलाश में रहती है, कभी भोजन की तलाश में रहती है, तब ये काउ विजिलेंटे ग्रुप्स कुछ नहीं करते। लेकिन जब आर्यन मिश्रा जैसा कोई आदमी के ऊपर इनको शक हो जाता है तो ये उसका पीछा करते हैं, और सिर्फ पीछा ही नहीं करते, उसको जान से मार भी देते हैं। ठीक है, तो भैया पहली बात तो ये है कि मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप लोग इतने मौन क्यों रहते हैं, इतना साइलेंस है किस बात का? आपकी आंखें मूंदी क्यों रहती हैं, आपकी आंखें बंद क्यों रहती हैं? मैं बताऊं क्यों रहती है? क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये काउ विजिलेंटे ग्रुप्स तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जब आपको पहलू खान के बारे में पता लगा पहली बार, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा, चलिए आपको पता लग गया था मान लीजिए कहीं, तो भैया जब पहलू खान को दौड़ा कर भीड़ मार सकती है, तो किसी आर्यन मिश्रा को क्यों नहीं मार सकते ये काउ विजिलेंटे ग्रुप्स? आप बताइए ना, क्या आर्यन मिश्रा की ज़िंदगी और पहलू खान की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? बस आप लोगों को ये लगता है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, ये तो गाय माता की सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक दो आर्यन मिश्रा को मार भी दिया तो क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो होता है, ऐसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है। और इस तरह अगर आप देखेंगे, आप बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि लीगल प्रोसीडिंग्स का तो कोई क्या करना है। लीगल प्रोसीडिंग्स का भारत का कानून तो वैसे भी सालों साल केसेस चलता रहेगा भैया, कुछ टाइम में बेल में बाहर आ जाएंगे, जैसे बाबा राम रहीम जी आ जाते हैं साल में 15-20 बार तो वो अपने आश्रम चले जाते हैं, वहाँ पे अपने कुछ श्रद्धालुओं को बहुत अच्छा भैया जो बोलते हैं, क्या देते हैं, अरे यार मुझे इतना आता नहीं है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी आश्रम में गया नहीं, तो आई कांट से फॉर श्योर कि क्या बोलते हैं, बट जो भी बोलते हैं आप बताइएगा कमेंट्स में कि भाई क्या बोलते हैं। एनीवेज, अगर आप देखेंगे भैया, ये सब तो मजाक की बात हो गई, बट इस मजाक की बात में जो एक दुख छुपा हुआ है वो आर्यन मिश्रा की माँ और आर्यन मिश्रा के पिता के दिल में बहुत बड़ा दर्द लेके वो शायद चल रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कि भाई हमें कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा। बट जितना मैं भारतीय कानून को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये काउ विजिलेंटे ग्रुप के जो लोग पकड़े गए हैं, इनके अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई बहुत टफ कार्रवाई की जाएगी, बिकॉज आफ्टर ऑल ये काउ विजिलेंटे ग्रुप्स पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप जस्ट इमेजिन करिए कि कुछ टाइम पहले जुनैद खान की भी इसी तरह से हत्या की गई थी, आपको अगर याद होगा, जिसको ट्रेन में मारा गया था। ठीक है, और उसका आरोप क्या था, उसके ऊपर इनको शक था कि वो बीफ कैरी कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये बात कभी प्रूव नहीं हो पाई कि वो एक्चुअली में बीफ कैरी कर रहा था नहीं कर रहा था। तो भारत का कानून और भारत की सभ्यता, भारत का समाज कुछ इसी तरह से चल रहा है
कि जहाँ पे जिसका मन आता है वो कानून अपने हाथ में ले लेता है। तो इसमें कोई शर्माने वाली या दुखी होने वाली बात नहीं है। बस मेरा एक आप लोगों से सभी से सजेशन है कि जब अगली बार आपका बेटा, आपकी बेटी या आपके पिता, माता, भाई बहन कोई भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनसे अच्छे से मिल ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि जब वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हों, जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कहीं जा रहे हों, हो सकता है, ज़रूरी नहीं बट हो सकता है कि किसी काऊ विजिलेंटी ग्रुप को, किसी काऊ विजिलेंटी को उनके ऊपर शक हो जाए, किसी गौरक्षक को, और वो उस पर सरेआम गोलियां चला दें और उनकी मौत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।